हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस। जो चैप्टर आपका है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है, तो कल मैंने बात किया था मेंडलीव का नियम था और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था और डोबेराइनर का त्वरित सिद्धांत था। जो भी बातें होंगी आपकी वो सब आधुनिक आवर्त नियम पर ही होंगी, क्योंकि वही इस समय हम लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी पीरियोडिक टेबल का यूज़ हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और कहीं पर भी एलिमेंट के बारे में जानना है तो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को ही पढ़ते हैं, ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को या कोई और आवर्त सारणी को। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक टॉपिक है कि आवर्तिता एवं आवर्ती गुणधर्म। तो बात चूँकि मेन आपकी है परमाणु त्रिज्या की, धात्विक त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश की। लेकिन इसमें कुछ 2-3 ऐसे टॉपिक है जो ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो पहला हम आप समझेंगे कि आवर्तिता क्या है और आवर्ती गुणधर्म क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि जब हम डिफिनीशन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का तो उसमें यही लिखा हुआ है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आवर्त में, क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो उसमें आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि किसी आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर चलते हैं, ठीक है, यानी जब हम जो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल आपकी रहती है इस तरह की, कल हम उसको आपको दिखाएंगे आवर्त सारणी को। तो उसमें जो कहते हैं कि जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, इसका मतलब है कि जब हम आवर्त में चलते हैं तो, और अगर हम ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे, तो तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, आप फिर बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो उसमें जो होता है परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होती है और उनके जो गुणों में है वह क्रमिक परिवर्तन होता है। जो ये उनके जो गुणों में परिवर्तन है वो क्रमिक होता है, इसी को कहते हैं आवर्तिता। ठीक है, और अब आपका जो है कि ये जो तत्वों का जो कुछ आवर्ती गुण होता है, जैसे जो परमाणु त्रिज्या है, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणात्मकता है, ये सब आवर्ती गुण हैं। क्योंकि इनमें जो परिवर्तन होता है, हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, यानी आयनन विभव। तो बात होगी सिर्फ इन टॉपिक पे, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एलिमेंट को एक दूसरे से अलग बनाता है और इन्हीं जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, वही एक दूसरे से किसी किसी एलिमेंट से मैच करती है, जिसको आप कहते हो कि ये आवर्ती गुण है। ठीक है, तो यही होता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई, विद्युत, जैसे आप कह सकते हो कि आवर्त में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, तो इन सभी विस्तृत चर्चा होगी। पहले समझते हैं कि आवर्ती गुण परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। फिगर से समझिए, कोई भी आपका एटम है उसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर के आउट मोस्ट सेल में चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि LMN आप लोग लिखते हो। तो डिफिनीशन कह रहा है ये किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र, तो जो हमारा नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका केंद्र, क्योंकि आप जानते हो कि नाभिक को आप मान लो कि आपका स्फेरिकल है नाभिक, तो इसका केंद्र और बाह्यतम कोश के, ठीक है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश किया है उसके। अगर हम बात करें KLMN की, तो अगर आपका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन L में गया है तो आप L से दूरी निकालेंगे, ना कि K से निकालेंगे। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया है उसके बीच की दूरी। तो चूँकि इसमें थोड़ा सा डाउट ये होता है कि कोई ये नहीं जानता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन डिफिनीशन यही कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या आप कह सकते हो कि धातु जालक में, जैसा कि एक आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट। धातु जालक का मतलब होता है क्या कि एक धातु ही मिलकर एक लैटिस, एक जालक का निर्माण करते हैं। त्रिविमीय संरचना होती है, जैसा आपने देखा होगा क्यूब में होता है। क्यूब को समझिए कि वो आपका जालक है। तो ये कह रहा है कि धातु जालक में दो पास पास वाले परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी के आधे मान को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, मैंने 2 एटम लिया हुआ है, सोडियम का दोनों लिया हुआ है।
मान लीजिए कह रहा है कि दो पास पास वाले परमाणु के नाभिक, तो दो आपका एटम ले लिया है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। नाभिक के बीच की दूरी, मान लीजिए ए से बी की दूरी आपकी 3.80 एंगस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ए से बी के नाभिकों के बीच की दूरी बात हो रही है, यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस, ठीक है, इनके बीच की दूरी 3.80 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी के आधे मान को, यानी 3.80/2 यानी 1.9 एंगस्ट्रॉन्ग को आप क्या कहोगे, धात्विक त्रिज्या। साफ साफ है, धात्विक त्रिज्या की बात कर रहा है तो धातुओं में ही होगा। धातु जालक में दो पास पास वाले परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे मान को धात्विक त्रिज्या कहते हैं, मेटॉलिक रेडियाई, ठीक है। दो आपका क्लियर हुआ, परमाणु त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की। जो ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, इन सब का यूज़ आपको आवर्त सारणी में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये एक आवर्ती गुण है, यानी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो हर एक एलिमेंट शो करता है, चाहे वो परमाणु त्रिज्या की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो, चाहे वो आयनन विभव की बात हो, ये सारे गुण जो है वो एलिमेंट शो करता है। अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की, ठीक है। तो इसको शो करते हैं ZEFF, यानी आप कहते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उसको दिखाते हैं ZEFF से। तो आप कह सकते हो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो नाभिकीय आवेश का वह भाग, नाभिक में जो आपके आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर ही चार्ज होता है, तो वो भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालता है। बाह्यतम का मतलब होता है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे इफेक्ट डालता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, ठीक है। और जो इसका मान होता है वो हमेशा नाभिक के वास्तविक मान से जो होता है वो कम होता है। जेड इफेक्टिव का मान हमेशा जो आपका ओरिजिनल चार्ज होता है, वास्तविक आवेश होता है, उससे कम होता है। और इसका फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पे जेड आपका नाभिकीय आवेश यानी परमाणु क्रमांक है और सिग्मा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक को आप लिख लीजिए। अब आवर्त सारणी में अब जो भी आपकी बात होगी वो सब इन्हीं टॉपिक को कोरिलेट करके होगी, ठीक है। थैंक यू।